नमस्कार प्यारे साथियों। आज आपके साथ टेबल 4 के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपको GSTR 3B में भरना होता है। ये आपका नोटिफिकेशन नंबर आपको दिख रहा होगा। 14/2022 में ये आया है कि आपका नया टेबल आने वाला है। इसमें आपको अलग अलग तरीके के जो डिफरेंसेस है वो आपको रेड कलर में दिखाए जा रहे हैं। क्या नए बदलाव आए हैं इसके बारे में आपको बताया जाएगा, तो ध्यान से देखें इस वीडियो को। इसके ऊपर आपका ये जो टेबल 4 है इसके ऊपर आपको आज मैं जानकारी दूंगा आपको कैसे ये टेबल 4 को सही से भरना है और आपका आईटीसी सही आईटीसी कैसे क्लेम करना है। तो चलिए आपको दिखा देता हूँ। ये जो रेड कलर में जितने आपके आए हुए हैं ये नए चेंजेस किए हुए हैं। तो 4B1 ये लाया गया है रिवर्सल के अंदर, और 4D में 1 और 2 ये लाया गया है फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए, ताकि गवर्नमेंट को सही फिगर डिटरमाइन करने में दिक्कत ना हो। चूंकि आपका जो आईटीसी है, जो अवेलेबल आईटीसी है, उसको 5 टुकड़ों में डिवाइड किया हुआ है। एक आपका आईटीसी जो है इंपोर्ट ऑफ गुड्स से आपका आईटीसी आ रहा है, और एक आ रहा है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज से, और एक आईटीसी जो है आपका आरसीएम से आ रहा है, और एक आईटीसी जो है आपका आईएसडी डिस्ट्रीब्यूटर जो है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो आपको दे रहा है। इन चारों से आपको जो आईटीसी आ रहे हैं वो हर बिजनेस में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है एक रेगुलर टैक्स पेयर के लिए। और ये जो चारों आईटीसीज हैं ये आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, मगर मैं अभी रेड कलर में आपको ये जो आईटीसी दिखा रहा हूँ, अवेलेबल आईटीसी, ऑल अदर आईटीसी, ये हर एक बिजनेस में अगर उसका कुछ इनपुट है तो ये इनपुट तो नॉर्मली होगा ही होगा। जनरली एक नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आपके पास कुछ इनपुट आया हुआ है तो ये ऑल अदर आईटीसी में आपका दिखाना पड़ेगा। अब ऑल अदर आईटीसी में क्या क्या फिगर आपको दिखाना है आज के वीडियो में वो मैं आपको क्लियरली बताऊंगा। ठीक है। एक जो ऑल अदर आईटीसी जो है यहाँ पे जो फिगर डालेंगे उसके साथ आपका B1 और 2, D1 और 2 इन सब के साथ लिंक है। आपको ले चलता हूँ एक विथ प्रैक्टिकल एग्जांपल, आपको बता दें, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। जैसे आपके बुक्स में आपने कुछ इनवॉइसेस रिकॉर्ड किए, जो आपका रिक्लेम लेजर जो है उसको मैं कह रहा हूँ कि ओल्ड टू बी, जो करंट टू बी से पहले वाले टू बीस थे उसमें जितने आपने आईटीसी अनरिकनसाइल्ड रखे हुए हैं, जो फ्यूचर में आप रिकनसाइल करेंगे आईटीसी लेंगे अवेल करेंगे वो, और करंट टू बी, ये आपको मैं अलग अलग करके बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि ओल्ड टू बी माने आपका रिक्लेम लेजर, न्यू टू बी या तो करंट टू बी माने जो आपका करंट मंथ का टू बी। आपके बुक्स में बिल्स आपने बुकिंग किए हुए हैं, बिल नंबर 1, 2, 3, उसके ये जो अमाउंट्स है ये मैं टोटल जीएसटी अमाउंट लिख रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। इतने का इनपुट आपने इस बिलों के अगेंस्ट में, ये पांचों बिलों के अगेंस्ट में इस महीने में, सोचिए आप मई महीने का रिटर्न फाइलिंग कर रहे हैं तो
1 मई से लेकर 31 मई के अंदर आपने ये पांचों बिल अपने बुक्स में रिकॉर्ड किए। अब इसके साथ आपका पांचों का पांचों बिल रिकनसाइल हो गया। अब यही केस मैं लेकर चल रहा हूँ कि आपके बुक्स में जितने आईटीसी आए हैं सारे बुक्स के साथ रिकनसाइल हो गए। बुक्स में ऐसा कोई बचा नहीं है बिल जो रिकनसाइल नहीं हुए हैं। बुक्स के साथ जितने बुक्स में आए हुए हैं सारे रिकनसाइल हो गए। तो कुछ बिल जो है आपका बिल नंबर 1 ओल्ड टू बी के साथ मैच हो गया, बिल नंबर 2 न्यू टू बी के साथ, बिल नंबर 3 ओल्ड टू बी के साथ, बिल नंबर 4 नए टू बी के साथ, बिल नंबर 5 भी नए टू बी के साथ मैच हो गया। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपका 100 रुपया का आपने बुक्स में इनपुट रिकॉर्ड किया और उसके साथ आपने रिकनसाइल करा लिया ओल्ड टू बी के साथ 40 रुपये का और न्यू टू बी के साथ 60 रुपये का। तो आपका टोटल रिकनसाइल हो गया टू बी के साथ बुक्स का। ये जो आपने ओल्ड टू बी के साथ रिकनसाइल किया है वो आप रिक्लेम करेंगे इस वाले टू बी में। अब मैं ये रेड कलर करके आपको बता रहा हूँ कि कुछ बिल्स आपने जो बुकिंग किए हैं उसमें से इनएलिजिबल बिल्स भी आपने बुकिंग किए हुए हैं, उसको आप बाइफरकेट करके आइडेंटिफाई कर लिए, रिकनसाइल भी कर लिए, आइडेंटिफाई भी कर लिए कि ये मेरा बिल इनएलिजिबल है। सोचिए एक बिल निकला आपका पुराने टू बी से इनएलिजिबल और एक बिल मिला आपका करंट टू बी से इनएलिजिबल, ताकि आपको क्लियरली समझ में भी आ जाए। तो दो बिल आपका इनएलिजिबल मिला, एक आपका पुराने टू बी में पड़ा हुआ था और एक आपका करंट टू बी में जो है पड़ा हुआ है। तो आपका रिकंसिलेशन खत्म, इनएलिजिबल एलिजिबल का बाइफर्केशन खत्म। मैं आपको और भी क्लियर करने के लिए अभी बताने वाला हूं कि आप ये जो रिक्लेम लेजर है, या तो हमारा लेजर में जो ओपनिंग बैलेंस रहता है, क्लोजिंग बैलेंस रहता है, इसको आप कैसे दिखाते हैं प्रैक्टिकली, वो वाला सिनेरियो में आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए आपका बैलेंस जो है, ओपनिंग बैलेंस जो है वो ओपनिंग बैलेंस रिक्लेम लेजर में, जो मैं ओल्ड टू वी कह रहा हूँ, रिक्लेम लेजर में आपका 50 रुपये पड़ा हुआ था, जो आप अनरिकनसाइल्ड थे इस महीने के आगे तक, 30 अप्रैल तक आपका अनरिकनसाइल्ड था। अब 1 मई में आपने बुकिंग किया, सो आपका 1 मई से 31 मई के अंदर में वो बुकिंग किया, सो करने के बाद आपका रिकनसाइल कुछ कुछ बिल का हुआ। नए टू बी में आपका 120 रुपया टोटल, टोटल आईटीसी तो नहीं बोलूंगा, ये 120 रुपया का आईटीसी आप दिखाने वाले हैं, आया हुआ है आपके पास। तो ये जो ओल्ड टू बी से 50 रुपया जो था उससे 40 रुपया का तो आपका मैच हो गया इस टू बी, इस थ्री बी के साथ, इस थ्री बी में। तो बचा कितना, 10 रुपया ओल्ड टू बी में। और करंट टू बी के साथ मैच कितना हुआ, ये मैं रिक्लेम और क्लेम, चूंकि रिक्लेम आप ओल्ड टू बी के साथ ओल्ड टू बी से किए हैं और करंट टू बी के साथ जो मैच हो गया वो आप क्लेम करने वाले हैं। तो करंट टू बी में आपने कितना मैच करवा लिया, 60 रुपया। ये जो नीचे मैंने 60 रुपये का रिकंसिलेशन दिखाया है, तो 60 रुपया मैच करवा लिया, तो बचा कितना, 60 रुपया बचा। ये 40 और 60 मिला के आपका जो 100 रुपया हुआ था, उसके बाद बैलेंस कितना बचा, 10 और 60 रुपया। 10 पुराने लेजर से बचा, पुराने टू बी से बचा, और 60 नए टू बी से बचा जो अनरिकनसाइल्ड थे। ये जो 70 रुपया है ये अनरिकनसाइल्ड थे, माने आपके बुक्स में आया नहीं है ये 70 रुपये। अब बताता हूं कि आपको ऑल अदर आईटीसी जो फिगर है उसको दिखाना कैसे है। ऑल अदर आईटीसी में दो फिगर्स आते हैं। एक फिगर होता है जो आपका करंट टू में नेट नेट जो आईटीसी आया हुआ है, वो वाला फिगर आप पूरा डाल देंगे, पूरा पूरा का पूरा। मगर
उसमें भी एक डिडक्शन है, वो डिडक्शन करके नेट वाला फिगर ही डालना है करंट टू बी में जो आया है, और जितना आपने रिक्लेम किया है उतना का बैलेंस ऐड कर देना है उस टू बी का फिगर के साथ, करंट टू बी का फिगर के साथ। तो आपका ऑल अदर आईटीसी 120 मान के चलिए आया है इस करंट टू बी में, और 40 रुपये आपने रिक्लेम किया, तो 160 रुपये आप दिखाएंगे ऑल अदर आईटीसी में। ठीक है, आपने अवेल किया है 120 रुपया करंट टू बी के साथ। तो आपका ऑल अदर आईटीसी में आपको दिखाना है 160 रुपये। अब आपका रिवर्सल का पार्ट में आपको भरना है। रिवर्सल में दो तरीके के रिवर्सल है, एक परमानेंट रिवर्सल और एक टेम्पोररी रिवर्सल। परमानेंट वाला B1, टेम्पोररी वाला B2। तो आपका परमानेंट रिवर्सल वाले कौन है? जो सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 रूल 38, 42, 43 के अंडर में जो भी इनएलिजिबल क्रेडिट्स है उसको आपको परमानेंटली यहाँ से रिवर्स करके आईटीसी को घटा देना है। और आपका जितना रिकंसाइल नहीं हुआ करंट टू बी में, जितना रिकंसाइल नहीं हुआ न्यू टू बी में, अनरिकंसाइल जितना बचा, जैसे 60 रिकंसाइल हो गया, 60 अनरिकंसाइल रह गया, वो 60 वाला अनरिकंसाइल वाले आपको यहाँ पे डालने हैं। क्योंकि आपके 10 रुपया जो ओल्ड टू बी में अनरिकंसाइल पड़ा हुआ है वो तो ऑलरेडी चला गया है रिक्लेम लेजर में, तो यहाँ से टेम्पोररी रिवर्सल दोबारा करने का जरूरत नहीं है। जितना नया आया है उतना ही उतने उस नए टू बी से जितना रिवर्सल करना था वो वाला आप इस टेम्पोररी रिवर्सल में डाल के वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल लेजर में जोड़ देना है। तो अब जो 4D1 जो D2 है इसमें आपको खाली इंफॉर्मेशन देने के लिए आपको दिखाया, ये टेबल दिया गया है खाली इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए, ताकि क्लैरिटी बनी रहे गवर्नमेंट को। इसमें दो है, एक रिक्लेम का बैलेंस कितना आपने रिक्लेम किया है पुराने लेजर से वो वाला, और 4D2 में जो है ना, यहाँ पे एक कहानी है कि इनएलिजिबल आपके जो क्रेडिट्स हैं जो आपके टू बी में ऑटोमेटिकली आ जाता है, लिखा रहेगा कि इनएलिजिबल बोल के एक कॉलम में। टू बी में आप देखते हैं ना B2B है, CDNR है, तो उसमें आपका जो एक्सेल डाउनलोड करते हैं वहाँ पे ही आपको मिल जाएगा कि सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 के तहत जितने टाइम बार्ड इनवॉइसेस है उसके इनपुट आपको मिलने वाले हैं नहीं, तो वो वाले फिगर आपको यहाँ पे डालने हैं, प्लस आपका पीओएस रूल्स के अनुसार जो क्रेडिट ब्लॉक्स है वो वाले फिगर यहाँ पे डाल के टोटल जो फिगर बनेगा वो आपका 4D2 में आएगा। वाला था ऑल अदर आईटीसी में जो आपका फिगर डालेंगे जो 120 रुपया है वो कैसे आया वो मैं अभी बताता हूँ। आपका जो टू बी है उस टू बी में टोटल जो क्रेडिट आया है वो है 130 रुपीज, मान के चलिए 130 रुपीज आया है। अब इसमें से आपका इनएलिजिबल जो टू बी में ही दिखाया गया है वो है 10 रुपया। 5 रुपया सेक्शन 16(4) का है और 5 रुपया आपका पीओएस रूल्स के अनुसार है। तो ये जो 130 है उससे 10 माइनस करने के बाद नेट आईटीसी अवेलेबल जो है ना आपका, एलिजिबल तो नहीं कह सकता, अवेलेबल जो है वही आपको ऑल अदर आईटीसी में दिखाना है। क्योंकि आपका 4D जो है वो कैलकुलेशन में आ नहीं रहा है, 4A माइनस 4B करके आपका नेट आईटीसी होता है 4C, तो 4D का फिगर तो कहीं एडलेस हो नहीं रहा है, तो आपको 4A में वो वाला जो 4D2 वाला फिगर है वो माइनस करके ही दिखाना पड़ेगा ऑल अदर आईटीसी में। ये 4D2 का फिगर जो है वो आप ऑल अदर आईटीसी 4A5 जो है उसमें दिखा नहीं सकते, तो 4D2 वाला फिगर
आपका टू बी का टोटल से लेस करके जो बचता है वो आप अवेलेबल करंट टू बी का 120 रुपया जो है वो दिखाएंगे। ठीक है, तो आपका औलादार आईटीसी में 120 रुपया आप दिखा रहे हैं और 40 रुपया जो आपने रिक्लेम किया है वो दिखा रहे हैं। तो आपका टोटल आपका बन जा रहा है 120 और 40, 160 रुपया आपका औलादार आईटीसी में आपको दिखाना होगा। अब उसमें से आपने रिवर्स कर दिए ड्यू टू अनरिकंसाइल्ड आईटीसी और ड्यू टू इनएलिजिबल आईटीसी। तो ये दोनों आईटीसी आपको तो मिलने वाले हैं नहीं है करंट 3B में, तो रिवर्स करना है आपको। तो मान के चलिए आपका जो क्रेडिट अवेलेबल है वो खाली औलादार आईटीसी में ही अवेलेबल है। आपका इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, आरसीएम इनपुट और आईएसडी इनपुट कुछ नहीं है, खाली नॉर्मल इनपुट है औलादार आईटीसी में। इस एग्जांपल में वही मान के चलता हूँ। तो आपका जो रिवर्सल है वो वाला आपका 105 रुपया इस केस में बन रहा है। तो आपका 4C में जो है 4A और 4B इन दोनों का जो डिफरेंस है वही आपको इनपुट मिलेगा। ये जो इनपुट है आपको क्लेम करने को मिलेगा इस 3B में। ये नेट आईटीसी आपको अवेलेबल होगा। तो आपका 160 रुपया आपका इनपुट आया है, उससे 105 रुपया आप रिवर्स करके आप खाली 55 रुपया का ही इनपुट लेंगे। ये जो 55 रुपया है ये आपका ट्रांसफर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, जिसको आप सेट ऑफ करने के लिए यूज कर सकते हैं अपना 3B का लायबिलिटी के साथ। क्लियरली समझ आ गया कि औलादार आईटीसी में कौन सा फिगर आएगा। मुझे खाली आपको ये बेसिक कैलकुलेशन जो है इस वीडियो में बताने का था, ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए कि औलादार आईटीसी में कौन सा फिगर हम डालते हैं और कौन सा फिगर रिवर्स करते हैं, उसके बाद कितना हमारा इनपुट हम क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं इस 3B में। और 4D में जो है मैं क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ वो वाला मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 4D2 में जो आप इनएलिजिबल वाला बता रहे हैं वो आपको बताना है, ताकि आपका जो औलादार आईटीसी आया हुआ है उसमें ये फिगर आपका 2B में ये फिगर था जो आपने औलादार आईटीसी में दिखाया नहीं है, वो इंफॉर्मेशन के लिए है। और 4D1 में जो आपने रिक्लेम किया हुआ है वो वाला फिगर आपको डालना है, ताकि आपने औलादार आईटीसी में तो बाइफरकेट करके नहीं डाला, खाली 120 रुपया डाल दिया, सॉरी 160 रुपया डाल दिया। उस 160 रुपये में से ये जो 40 रुपया आप 4D1 में जो दिखाएंगे, गवर्नमेंट को पता चलेगा कि अच्छा आपने तो 40 रुपया का क्लेम किया हुआ है। तो ऑटोमेटिकली आपने 4D1 में जैसे ही फिगर डाला आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल लेजर से माने पुराने 2B से आपका अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा, माने आपका उस लेजर से अमाउंट डेबिट हो जाएगा, घट जाएगा और आके ऐड हो जाएगा तुम्हारे करंट 2B का जो कैलकुलेशन है उसमें। तो देखिए मुद्दा बात है कि आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल लेजर में जो भी फिगर है उसमें अगर फिगर ऐड करना है तो आपको 4B2 के द्वारा आपको रिवर्सल करके वहां पे ऐड करना है। 4B2 के थ्रू वो जाके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल में ऐड हो जाता है और वहां से कुछ फिगर क्लेम करना है करंट 3B में, तो आपको 4D1 के थ्रू उसको क्लेम करना होता है। 4B2 के थ्रू आपको क्रेडिट लेजर में भेजना होता है और क्रेडिट लेजर से लेने के लिए 4D1 का इस्तेमाल करना होता है। और ऑल अदर आईटीसी में फिगर जो है वो आपका ऐड करके डालेंगे अगर आपने रिक्लेम किया है, और आपने जो आईटीसी करंट 2B में आया हुआ है उसको भेजने के लिए तो औलादार आईटीसी में दिखाना तो पड़ेगा, पहले दिखाएंगे बाद में रिवर्स करेंगे, तब जाके वो आपका 4B2 के थ्रू जो अपने रिवर्स करेंगे तब वो जाके आपका क्रेडिट रिवर्सल लेजर में ऐड हो जाएगा।
तो यही है कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल का और कर जो 3B का, ये सिंक्रोनाइज तरीके से आपको समझना पड़ेगा सही क्रेडिट लेने के लिए, ताकि गवर्नमेंट ने जो अ, तरीके से ये सिस्टम तो बनाया है उस तरीके से आप सही रिटर्न फाइलिंग करें, ताकि आपके ऊपर कोई नोटिस ना आए, गलत आईटीसी ना लें। जितना इनएलिजिबल है ड्यू टू पीओएस रूल सेक्शन सब 16 सब सेक्शन 4, वो सारे आप अलग से दिखा दें 4D1 में, 4D2 में। और आपका जो इनएलिजिबल है ड्यू टू रूल 42, रूल 43, सेक्शन 17 सब सेक्शन 5, ब्लॉक क्रेडिट, ये सारे आप सही तरीके से आइडेंटिफाई करें, बाइफरकेट करें पहले आपके बुक्स में कि कौन सा इनएलिजिबल बिल है, कौन सा एलिजिबल है। वो बाइफरकेट करने के बाद, आइडेंटिफाई करने के बाद, कैलकुलेशन करने के बाद वो फिगर आप जाके 4B1 में डालें परमानेंट रिवर्सल में। तब जाके 4A में जितना आपका आईटीसी अवेलेबल है वो 4B का रिवर्सल करके आपको घटा के 4C में आपका फिगर आ जाएगा, जो आपको इनपुट लेना होगा इस करंट 3B में। तो आपका नेट आईटीसी 55 रुपीज आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा कि कैसे आपका 3B आपको सही से भरना है। चूंकि ये आपका जो जीएसटी पोर्टल है ये ट्यूटोरियल जारी भी करता है, ये मैंने निकाला हुआ है आपके लिए। यहाँ पे इन लोगों ने सही तरीके से बता दिया है कि आपका जो 2B में आईटीसी आता है वो ऑटो फेच होकर जो 3B में आता है वो फिगर करेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो खुद कह रहे हैं। इसीलिए एडवाइस किया जा रहा है कि आपका जो 3B में फिगर आया हुआ है वो पहले 2B से रिकनसाइल कर ले, बुक्स के साथ रिकनसाइल कर ले, बाद में सही तरीके से आईटीसी को दिखाएं। तो मैकेनिज्म जो है मैंने जैसे बताया उस हिसाब से आप करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। ये आपको सर्कुलर, जो पुराना सर्कुलर है 6 जुलाई 2023 को जो आया है, उसमें भी सीबीआईसी का पोर्टल से आपको ये वाला मिल जाएगा। तो आप सही इंफॉर्मेशन सही जगह से लें और इसको सही तरीके से समझें और अपना जीएसटी रिटर्न फाइलिंग करें। मैं भी सेव कर ले रहा हूँ, आप भी इसको सेव कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।